जिला का बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर प्रखंड का उघरा महापाड़ा पंचायत हमारे साथ अनिरुद्ध प्रसाद राय जी हैं, जिस पंचायत से जन वितरण के दुकानदार हैं और जो पंचायत चुनाव होना है उसमें मुखिया के प्रत्याशी भी हैं। निश्चित तौर पे 30 सालों से जन वितरण से जनता के बीच हैं और सेवा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके पंचायत में जो समस्या है वो जानेंगे, चाहे वो सड़क की स्थिति हो, बिजली हो, शौचालय हो या नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको 7 निश्चय बोलते हैं उसमें नल जल की स्थिति। साथ में चर्चा ये करेंगे कि 30 साल का जो इनका अनुभव रहा है पंचायत में, लोगों से जुड़ा हुआ, पब्लिक से रिलेशन रहा है, निश्चित तौर पे अगर वही पब्लिक इनको संवैधानिक पद जो मुखिया का है उस पर अगर बैठालती है तो फिर इनका आगे का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहेगा, क्या सोचे और किस उद्देश्य से पंचायत में आए। निश्चित तौर पे आप 30 सालों से जनता के सेवा में हैं और जन वितरण का दुकानदार चलाते हैं। जन वितरण के बारे में कहा यह जाता है कि एक कच्चा धागा से बंधा हुआ एक आदमी होता है, दुकानदार होता है, बावजूद उसको आप 30 सालों से इसको लेके चल रहे हैं। क्या मानते हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि 30 सालों से लेके आ रहे हैं और कभी कोई परेशानी नहीं? देखिए, जो सच्चा दिल से जनता को सेवा करेगा, उसका काम करेगा, तो परेशानी थोड़ा कम तो आएगा ही, परेशानी आना नहीं चाहिए। हमने सच्चे दिल से गरीब गुरबा को, जो वंचित थे, शोषित थे, उनको हम सेवा करने का काम किया है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया हूँ कि इस पंचायत में जो हमारे वंचित लोग हैं उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, उसमें कितनी हमको मदद करनी है, ऐसा काम हम किए हैं। आप देखिए, यहाँ वार्ड मेंबर को काम तो वार्ड मेंबर को था करना, लेकिन सबको डार्क में रख करके, सभी को डार्क में रख करके मुखिया जी क्या किए, अपना वार्ड मेंबर को कोई पता नहीं है कि हम भी नल योजना का पूरा ओरिजिनल सचिव और वार्ड होता है, लेकिन नहीं, सारा काम मुखिया जी के हैंड से हुआ है। मुखिया जी अपना हैंड से काम किए हैं। आज देखिए, नल इतना मन गया है कि वहाँ फट जाता है, किसी में सीमेंट ढाला नहीं गया नल में। कितना वार्ड है टोटल पंचायत? 13 वार्ड है। 13 वार्ड में पानी का लाभ जो है सो एक ही 2 वार्ड में जो है सुचारू ढंग से चल रहा है, बाकी सब वैसे ही। निश्चित तौर पे वो कटघरे में खड़े हैं। निश्चित रूप से कटघरे में। अब ऐसी योजना है जहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। बहुत से सारी योजना है जो आपको पेपर पर चला है। मनरेगा में बहुत योजना पेपर पर चला है। आपको क्या कहते हैं कि आवास योजना में नाम है हमारा, यानी इन व्यक्ति का, अब पैसा गया उन व्यक्ति के खाते पर, उसके लिए आरटीआई डाला गया है। उगरा महापाड़ा की पंचायत की जो जनता है उससे आप क्या अपील करेंगे? हम पहला अपील करेंगे कि हमने आपको सेवा करते करते 30 वर्षों में एक बार मुखिया कैंडिडेट बनने जा रहा हूं। अगर आपने मौका दिया तो 5 वर्षों में कम से कम जो ये आवास में ये क्या कहते हैं 2000 रुपया एक लैट्रिन बाथरूम शौचालय में जो घूस चलता है उसको पहला मिटाऊंगा। मनरेगा योजना में हमने पहले जैसे फूड फॉर वर्क की तरह लेबर खटता था, ईमानदारी से लेबर खटता था, लेबर खटेगा, उसका पैसा है उसको खाता में जाएगा। ये आपका एक पहला लक्ष्य रहेगा कि गरीब को जो योजना सरकार देती है तो गरीब तक कैसे पहुंचे, इस पे काम होगा पूरा 100%। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको उगरा महापाड़ा पंचायत की जनता मुखिया बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद हमको सबसे पहली प्राथमिकता होगी शौचालय की तरफ, स्वच्छ मुक्त करने की तरफ, आवास की तरफ। रोड का स्थिति देख रहे हैं हमारे पंचायत में, रोड की तरफ अधिक से अधिक लाभुक को समुचित मिले, उसका लाभ इसके तरफ, जो जरूरतमंद है उनको वाजिब लाभ मिले इसकी तरफ। पहले भी आपने मतलब अनुशंसा करा के कई मतलब योजना आपने करवाए हैं? हाँ, पहले हमने फूड फॉर वर्क में अनुशंसा करवा के, हमारे विधायक जी थे हरिनंदन यादव, जिला परिषद सदस्य थे राम प्रवेश जी, उनके रीजन में फूड फॉर वर्क में हमने 34 लाख रुपया के पंचायत में योजना सेंक्शन करवाया। जो आप आए हैं अभी इस
गाड़ी से। यह रोड थी यहाँ से लेकर के मनब्यूनी के सीमा से लेकर के हमारे विद्यालय तक, बहुत जंजर रोड था। उसके बाद हमारे विद्यालय कमलपुर विद्यालय से अमापट्टी घाट तक, दरगाहपुर से सतघारा तक रोड नहीं थी, खेत था, आड़ी था, साइकिल नहीं जाता था। उसको हम 14 फीट का रोड बनवा करके 1 नंबर ईंटा से खरंजा करवा करके, और 2006 से लेकर के अभी तक उस पर सिर्फ ढलैया हुआ है। उसके बाद निमहा में आपको कमला मंडप से लेकर के निमहा यहाँ तक मोड़ तक जो उस रोड से आए हैं सो, महापारा में रिटर्निंग वाल बांध, उसके बाद यही सारे योजना सब करवाए हैं। देखिए के कन देख लियो, नल जल वाला छै पाइप कहै छियै, हमरा एतऽ आइ तोरी पाइपो नहीं पहुँचलै। सर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये अभी जो वर्तमान में जो मुखिया है निरंजन यादव, वो तो केवल ढकोसला का काम यहाँ 5 वर्षों में किए हैं। उनसे अभी तक वो कागज पर अभी तक रिवार्ड भी ले चुके हैं, लेकिन जब आप जमीन पर क्या चीज का रिवार्ड लिए हैं? ODF वो जो है सो जलनल वाली बात है। पंचायत का जो हर तरह का जो वर्क हुआ है वो अपने आप को यहाँ से कलेक्टर तक यहाँ जाके कि हमारा पंचायत पूरे बहादुरपुर प्रखंड नहीं बल्कि दरभंगा जिला में 1 नंबर पर हम कार्य किए हैं। वैसे उनका जो प्रचार का जो वीडियो बनाया है उसमें भी मुख्य रूप से वही चीज सब दिए हैं जैसे कि हम लोग देखे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को शौचालय का भी लाभ नहीं मिल पाया। जहां तक ये 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये जो मतलब गली नली वाली बात है, तो अभी तक वार्ड 7 में पूरे गांव अभी तक सभी लोगों को इससे भी फायदा नहीं हो पाया है। सब जगह जो है सो पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो वो तो केवल ढकोसला है। वो अगर सोचते होंगे कि पैसा के बदलत या किसी तरह से पब्लिक को खरीद के हम जीत लेंगे, इस बार उनको आना बड़ी कठिन बात। हमारा नाम विष्णुदेव राय है। उगरा महापारा पंचायत के आप सरपंच है प्रेजेंट में। जनता ने आपको मौका दिया, 5 सालों का जो कार्यकाल था आपका समाप्त हो गया, क्या मानते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी क्या मानते हैं? हमने जो इससे पहले भी था सरपंच और मैं भी सरपंच बना, मैंने सेवा के भावना से बना, कमाने की भावना से और लड़ाई की भावना से नहीं बना। पहले जो भी सिस्टम था वो सब हमने हटा दिया। लोगों को दौड़ाना, लोगों को तंग करना, लोगों को यहाँ से थाना भेजना, लोगों को यहाँ से कोर्ट भेजना, हमने सारे प्रोसेस को हटा दिए। और जहाँ तक संभव था मैंने केस लिया और सबको बुला, जो भी पार्टी था उनको बुला करके वही हम समझौता करते थे आपसी सहमति से। अगर नहीं होता था तो 5 गो प्रमुख लोग को, हर समाज में समझदार लोग होते हैं, सबको बुला करके बैठा करके वही मैंने सॉल्व किया। हम नहीं जानते हैं कि हमने थाना कभी भी गए होंगे, अलग है। और आने वाला समय बता देगा। सड़क की क्या स्थिति आपके यहाँ? ना सड़क की स्थिति अच्छी है, ना शौचालय की। आने वाला समय बता देगा मेरे प्रिय भाई, आने वाला समय ही बता देगा कि वो क्या काम किए हैं और नहीं किए हैं। तो समय जो है ना जनता सब देखती है। कहीं ना कहीं आपका इशारा काम सही से नहीं किया तो नहीं किया, निश्चित रूप से हो जाएगा, निश्चित। और जनता इतना बड़ा मूर्ख नहीं है, सब वोटर होशियार हो गया, काम किया है नहीं किया है, उनका रिजल्ट उन्हें मिलेगा। ये मानते हैं कि उनकी विदाई तय है? वो हम माने अभी देखिए प्रेजेंट में, देखिए हम अभी मेरा अंडू जी हैं, देखिए अभी हम माने कह रहे हैं कि अंडू जी मेरा भतीजा है और मुखिया जी भी है। इधर सुनिए, ODF हो चुका है, लोग सोच कर रहे हैं ना। हाँ, खुले में कर रहा है। ये पानी को लाभ नहीं है। हाँ, ये बात है कि एकदम ODCF हो गया है, लेकिन लोगों को खुले में जाना पड़ता है। अब क्या मतलब ये हुआ कि जमीन पर नहीं, कागज पे ही ODF? कागज पर हुआ है, ये बात है, कागज पर हुआ है। बहुत जगह नल जल का है, वो देख रेख नहीं हो रहा है, यहाँ भी समस्या है। आपके पंचायत में मुख्य रूप से भी प्रत्याशी हैं, उसमें 3-4 लोग, एक नाम अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी का है। क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, व्यवहारिक है, अच्छे लोग हैं, कर्मशील लोग हैं, ईमानदार है। जन वितरण प्रणाली में भी अपनी ईमानदारी से काम किया है, तब इतना बड़ा आगे बढ़ा है। आप मानते हैं कि जनप्रतिनिधि के लायक है? तमाम जनप्रतिनिधि का सोचना है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का जो ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है, मानव जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ योजना है। लोग स्वच्छ जल मेरे यहाँ पी रहे हैं और निर्बाध रूप से पीते भी रहेंगे, इसका भी गारंटी ग्राम पंचायत ले रहा है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है और एकदम महत्वपूर्ण योजना को हम लोग सफल किए हैं। यहाँ का कितने वार्ड में चल रहा है ये? मेरे यहाँ कुल 13 वार्ड है जी। मात्र जो काम आपका प्रोग्रेस में है अनकम्प्लीट है, वहाँ बोर्ड नहीं लगा है, क्या कारण है? बोर्ड वहाँ लगा हुआ है, नहीं लगा है सर, हमारे पास फुटेज बोर्ड जो है बगल में सुनिए, बगल में आप मीनार खोलते हैं उसमें बोर्ड रखा हुआ है। प्लास्टर का काम चल रहा है, प्लास्टर कंप्लीट है सर। प्लास्टर के समय में ही उसको चिपकाया जाएगा, उसको लेकिन प्लास्टर रंगाई पोताई का काम बाकी है। सर रंगा हुआ है, ऑलरेडी रंगा हुआ है, अब प्लास्टर हुआ है, अब तब भी बोर्ड नहीं लगा। लोगों का वहाँ पर का ग्रामीण है कि कुल मिला के किसी भी योजना को शुरू करने से पहले वहाँ बोर्ड लगा। वहाँ देखिए जो कंडीशन सुनिए, शुरू करने से पहले टीना का जो बोर्ड होता है लोहा वाला, वो मीनार के बगल में लगा रहता है। आप देखते हैं वहाँ भी दक्षिण साइड से टीना का बोर्ड लगा हुआ है। अभी जो है फर्स्ट कोट में प्राइमर उसमें लगा हुआ है, चूंकि रंगीन किया जाएगा, अच्छा से रंगाई होगा। आप मीनार सर आप अपना दलील दे रहे हैं, लेकिन आपका मतलब 14वीं हो या 5वीं हो, बहुत से योजना है जहाँ बोर्ड नहीं लगा है। क्या सर ये बताइए कि अपना पंचायत ODF हो चुका है? मेरा पंचायत जो है ODF है, लेकिन जहाँ महादलित लोगों को जमीन नहीं है, वहाँ के महादलित लोग जो है अपना सामुदायिक शौचालय या अगल बगल में जाते हैं। सामूहिक शौचालय की व्यवस्था है पंचायत को? सामूहिक शौचालय का अभी कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं आया है। पिछले सप्ताह में DC जी, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, जो महादलित लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, फिर कहीं ना कहीं वो तो बाहर ही जाएंगे। बाहर जाएंगे। देखिए ODF का मतलब ये नहीं है कि 100%, बिल्कुल ठीक है ना, एक्टिव ही तो होना चाहिए। हाँ एक्टिव है लोग, एक्टिव नहीं एक्टिव हाँ, तो वो तो है, उपलब्ध है। मेरे वार्ड रोड के साइड में दोनों तरफ सुनिए ना, शौचालय की व्यवस्था भी है। मेरे पंचायत में आप एक वार्ड में 125 140 शौचालय है, और लोग बहुत माने इच्छुक होकर के, और सब यही 1-2 साल के अंदर में। हम तो कह रहे हैं कि भारत स्वच्छ अभियान का जो शुरुआत नहीं हुआ था, तो मेरे पंचायत में मात्र 30 शौचालय हो जाता, वही बहुत है। सर PCC सड़क पे जो है लोग जो है शौच किए हुए हैं। आप ODF कर रहे हैं कि मेरा पंचायत ODF है, लेकिन PCC सड़क के दोनों किनारे जो है शौचालय से गंदा रहता है। इसके बारे में क्या कहना है? ये जो ODF हुआ है सिर्फ पेपर पर हुआ है कि मतलब सही में हुआ है, ये बताइए। जमीन पे हुआ है। अब कहीं कोई बच्चा मान लीजिए चला गया तो उसको क्या कीजिएगा? उसके उस हिसाब से तो पूरा बिहार ODF है, कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं न कहीं गंदगी तो मिलता ही है ना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निरंजन यादव है और हम इस पंचायत के मुखिया हैं। ये मुखिया जी जो वर्तमान में हैं, उनसे उनके कार्यशैली से संतुष्ट हैं आप? जी नहीं संतुष्ट हैं। क्यों नहीं संतुष्ट है? तो काम होबे नहीं किया जमीन पर, कागजाती काम हुआ है। जी कौन से वार्ड से हैं? 7 में, वार्ड नंबर 7 से। 7 में पानी का लाभ मिल रहा है? पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। आवास का लाभ मिला है? आवास का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला। शौचालय का? शौचालय का भी नहीं मिला है। रास्ते का भी स्थिति दयनीय है। तो मतलब ये मुखिया जी कुछ नहीं किए? नहीं, यहाँ तो नहीं किए हैं कुछ। स्वास्थ्य केंद्र है अपने पंचायत में? हाँ, स्वास्थ्य नहीं है। नहीं है, वो भी बनाने का काम नहीं किए? नहीं किया। तो क्या मुखिया जी की वापसी हो जाएगी इस पंचायत चुनाव में? नहीं होगी। नहीं होगी। शंभू साहब। कौन से पंचायत से है? पाड़ा पंचायत। ये कौन से वार्ड में है? 7 नंबर वार्ड में। पानी का लाभ मिल रहा है? नहीं, पानी का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है। कौन है वार्ड मेंबर? संजय राम है। तो इसके बारे में आपने मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी से संपर्क किया कि अभी तक? मुखिया जी अभी नहीं आता है इस पंचायत में, जिस चुनाव के जिनसे नहीं गाँव में आ रहा है। नहीं आ रहा है। आवास मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला है। शौचालय का लाभ मिला है? शौचालय का लाभ नहीं मिला है। वो भी नहीं मिला है।